जी हाँ दोस्तों, यह एक डरावनी कहानी है। इस कहानी को आप ज़रूर सुनें और देखें और कृपया इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यह एक कहानी भूतिया घर की डरावनी कहानी है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और बहुत बड़ा घर था जिसे गांव के लोग भूतिया घर कहते थे। यह घर एक समय बहुत ही सुंदर आकर्षित हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ से चले गए और यह घर वीरान हो गया। गांव वालों का मानना है कि इस घर में आत्माओं का वास है और रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। यह कहानी रमेश नाम के एक युवक की है जो अपने दोस्त रवि और सूरज के साथ इस भूतिया घर की सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां जाने का निश्चय किया। रमेश और सूरज और रवि गांव के चंद लोगों में से थे जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि इस घर की असलियत जानने के लिए रात को वहां जाएंगे। उसके दोस्त और परिवार वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे। शाम ढलते ही दोनों टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर भूतिया घर की ओर चल पड़े। घर के पास बहुत ही अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। उनके शरीर को कँपकपा गई। घर के बाहर एक पुराना दरवाज़ा था जो खुद ब खुद खुला हुआ था। वे धीरे धीरे अंदर घुसे और दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा घर की दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले, फर्श पर भी धूल मोटी परत जमी थी जो इस बात का सबूत थी कि घर में कई सालों से कोई नहीं आया। अचानक एक हल्की सी आवाज़ हुई जिसे कोई खिड़की का पल्ला हिल रहा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी उस दिशा में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वे दोनों एक बड़े कमरे में जाकर बैठ गए। वहाँ रात गुजारने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे होंगे जब उन्होंने फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। यह आवाज़ें पहले से ज़्यादा साफ और डरावनी थी। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती, कभी किसी के हंसने की। रवि और सूरज ने सोचा यह सब भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह आवाज़ें और ज़्यादा भयानक हो गईं। अचानक कमरे की एक खिड़की जोर से खुली और तेज़ हवा के झोंके अंदर आने लगे। रमेश, रवि और सूरज डर के मारे खड़े हो गए। तभी उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अचानक से कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। रवि ने डर के मारे रमेश और सूरज का हाथ पकड़ा। तीनों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। अब दोनों को एहसास हुआ कि वे फंस गए हैं। तभी एक ठंडी सी डरावनी आवाज़ सुनाई दी, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए? दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे समझ नहीं पाए कि यहाँ आवाज़ कहाँ से आ रही। फिर अचानक कमरे में उन्हें एक चुड़ैल दिखाई दी। वह चुड़ैल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वे दोनों बुरी तरह से कांपने लगे और चुड़ैल ने जैसे उनके पास पहुंचकर अपना चेहरा दिखाया, वे खौफ उठे। चेहरा भयानक और विकृत था, आंखें लाल, चेहरा जला हुआ। रमेश और रवि और सूरज जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ गले में ही घुट गई। अचानक दरवाज़ा खुला और तीनों से बाहर की ओर भागे। जैसे तैसे गांव पहुँचे। गांव वालों ने सब कुछ बताया। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि घर वास्तविक में भूतिया है और यहाँ पहले भी लोग आ चुके हैं और जो फिर कभी नहीं लौटे। उस रात के बाद रमेश और रवि और सूरज ने कभी उस घर का रुख नहीं किया। वे दोनों भूत प्रेत पर विश्वास करने लगे और लोगों की बातों का सम्मान करने लगे। गांव वालों ने भी घर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया ताकि उसकी चपेट में कोई और ना आ सके। इस भूतिया कहानी
आज भी गांव के लोगों को सुनाते हैं और उसे सुनकर लोग शहर जाते हैं। यह कहानी इस परिणाम देती है कि कुछ चीज़ें हमारे समझ से परे होती हैं और इसका सामना करने से पहले सोच समझ कर लेनी चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।